बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महदवियत और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ जो शुबहात पेश किए जाते हैं उनमें एक ये भी है कि जब आप ज़ुहूर फरमाएंगे तो लाखों लोगों को तहे तेख करेंगे। ये शुबहा एक गलत फहमी पर मबनी है और जहालत व अदम आगही के सबब आम लोगों के दरमियान भी घर कर गया है, जबकि इस्लामी तालीमात के मुताबिक इमाम ज़माना का ज़ुहूर अदल व इंसाफ के क़याम और जुल्म व जोर के ख़ात्मे के लिए होगा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम लोगों की नजात और हिदायत के लिए ज़ुहूर फरमाएंगे, ना कि क़त्ल व गारत के लिए। बाज़ औक़ात रवायात में जो सख्त ताबीर इस्तेमाल हुई है वो उन ज़ालिमों, जाबिर और सरकश हुक्मरानों के लिए हैं जो हक़ को कबूल नहीं करते और हक़ की राह में रुकावटें डालते हैं। आपका मकसद फसाद और जुल्म व जोर की जड़ों को ख़त्म करना है, ना कि लोगों को हलाक करना। इस गलत तसव्वुर और शुबहे के जवाब में चंद बातें पेश की जा सकती हैं। ऐसे शुकूक व शुबहात के पीछे जाली रिवायात का एक जाल मौजूद है। तारीख़ इस्लाम बिलखुसूस पहली सदी हिजरी में जाले अहादीस एक मनफात बख्श पेशे की शक्ल इख्तियार कर चुका था। हुसूल मनसब और दौलत की खातिर जाले अहादीस सबसे आसान तरीका बन गया था। जालिम व जाबिर हुक्मरान और खुलफा अपने मज़मूम मकासिद के हुसूल के लिए अहादीस जाल करने वाले अफराद को उकसाते थे ताकि अपने मज़मूम मकासिद को हासिल कर सकें। जाहिर सी बात है कि एक मुसल्लम अक़ीदे के बतौर महदवियत भी इस वबा से मुस्तस्ना नहीं रही। तारीख़ इस्लाम में बहुत से अफराद ने जाली अहादीस का सहारा लेते हुए महदवियत और महदी मऊद के झूठे दावे किए। जालिम व जाबिर हुक्मरान और खुलफा जो वाक़ईन इस्लाम व मुस्लिमीन के हकीकी दुश्मन थे, ऐसी अहादीस घड़ते थे जिनमें इस्लामी मकासिद के हुसूल के नाम पर लोगों के कत्ल आम को जायज़ ठहराते थे और दावा करते थे कि जब मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो वो भी दीन के क़याम के लिए लोगों को कत्ल करेंगे। खुलासा कलाम, इन जालिम व जाबिर हुक्मरान के जाले अहादीस के लिए दो अहम मकसद थे। पहला मकसद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से लोगों को दूर करना, उनसे लोगों को डराना और उनके पाकीज़ा और बेऐब सूरत व सीरत को दागदार बनाकर पेश करना। दूसरा, अपने हुकूमत व इक़्तिदार को मुस्तहकम करना और अपने मज़मूम मकासिद के हुसूल की राह को फराहम करना और अपने मज़मूम आमाल का जवाज़ फराहम करना। हम इस शुबहे में पेश किए गए मफ़हूम की असल हदीस को ही अगर अपनी बात की दलील के तौर पर पेश करें तो बात वाज़े हो जाएगी। क़ाला हद्दसना मुहम्मद इब्नुल क़ासिम बिन उबैद मुअन्अना अन अबी अब्दिल्लाह अलैहिस्सलाम फ़ी क़ौलिल्लाहि तआला व इन्ना लना लल आखिरता वल ऊला फंज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा इज़ा क़ामा बिल ग़ज़बि फ़क़तला मिन कुल्लि अल्फ़िन तिस्अमिअतिन व तिस्अतन व तिस्ईन। तफ़सीर फ़ुरात अल-कूफ़ी सफ़ा 567। मोहम्मद बिन क़ासिम बिन उबैद ने अपने असातिज़ा से मुअन्नन तरीक़े से रिवायत नक़ल करते हुए कहा कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के कौल व इन्ना लना लल आखिरता वल ऊला फंज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा की तफसीर में इरशाद फरमाया कि यहाँ नारन तलज़्ज़ा से मुराद इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहुश शरीफ हैं। जब आप गज़ब के आलम में क़याम फरमाएंगे तो हर 1000 में से 999 अफराद को कत्ल करेंगे। ये रिवायत सनद के एतबार से कमज़ोर है क्योंकि फ़ुरात बिन इब्राहीम कूफ़ी खुद काबिल एतबार नहीं हैं। इसके अलावा खुद इस रिवायत की सनद में भी कई खामियां हैं, जैसे मोहम्मद बिन क़ासिम बिन उबैद नामालूम यानी मुहम्मल हैं और शिया रिजाली किताबों में इनका कोई तस्करा नहीं मिलता। मोहम्मद बिन क़ासिम ने इस रिवायत को बयान करते हुए कहीं भी ना तो रावियों का जिक्र किया और ना ही सनद का जिक्र किया, बल्कि रिवायत को मुअन्नन तरीके से जिक्र किया, यानी अन फलां अन फलां अन फलां, कहीं रावी का कोई जिक्र नहीं। इसके बरखिलाफ इस्लामी मसादिर में बेशुमार ऐसी सिक़ा और मोतबर रिवायात मौजूद हैं जहां इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहुश शरीफ को रहमत, राफ़त और अदल व इंसाफ का पैकर बताया गया। इस्लामी रिवायात में जिस तरीके से रसूल इस्लाम को रसूल रहमत, रहमतुल लिल आलमीन और रहमत का पैकर बताया गया, उसी तरह इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को भी रहमत इलाही का पैकर बताया गया। चुनाचे एक हदीस में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अपने आबा व अजदाद से नक़ल करते हुए फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल महदी मिन वुल्दी इस्मुहु इस्मी व कुन्नियतुहु कुन्नियती अशबहुन नास बि खल्क़म व खुल्क़ा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा बेटा मेहदी, उसका नाम मेरा नाम, उसकी कुन्नियत मेरी कुन्नियत होगी, वो सूरत व सीरत और अखलाक में मुझ जैसा है। इस हदीस में रसूल अकरम इरशाद फरमा रहे हैं
کہ میرا بیٹا مہدی صرف میرا ہم نام ہی نہیں ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہی نہیں ہوگی، بلکہ وہ اخلاق، صورت اور سیرت میں بھی مجھ جیسا ہے۔ رسول اکرم کے اخلاق اور سیرت کی بات ہوتی ہے تو قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ وہیں دوسرے مقام پر سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں ارشاد ہوا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یعنی ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں رسول اکرم اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز اور تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ وہیں رسول اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا بیٹا مہدی صرف نام اور کنیت میں ہی مجھ جیسا نہیں بلکہ سیرت و اخلاق میں بھی مجھ جیسا ہے، یعنی امام مہدی کا اخلاق اور سیرت وہی ہے جو رسول اسلام کا اخلاق اور کردار ہے، جو رسول اکرم کی سیرت ہے۔ اگر رسول اسلام نے بعض موقع پر جنگ اور سختی فرمائی ہے تو امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بھی حالات اور وقت کے تقاضوں کے مطابق جنگ اور سختی فرمائیں گے، اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر رسول اکرم نے ایسا نہیں کیا تو امام مہدی علیہ السلام بھی ایسا نہیں کریں گے، یعنی بیجا قتل و غارت اور لوگوں کو تہہ تیغ کرنے کا تصور سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ رسول اکرم کی حدیث اور قرآن مجید کی ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس طریقے سے رسول اکرم رحمت الہی کا مظہر تھے، اسی طریقے سے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بھی رحمت الہی کا مظہر ہیں۔ جو کردار رسول اکرم کا تھا وہی کردار اور وہی اخلاق امام مہدی کا بھی ہے، لہٰذا یہ تصور کہ آپ آئیں گے تو قتل و غارت کا بازار گرم ہوگا اور آپ بے گناہ لوگوں کو تہہ تیغ کریں گے، سراسر باطل اور اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔